बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या इली मदद वलसर न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान का दिफा इस्लाम का दिफा है। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए पाक फ़ौज का किरदार काबिल तहसीन है। मुखय्यर हज़रात सैलाब ज़दगान की दिल खोल कर इमदाद करें। से शुजात अली बुखारी का मुहर्रम कमेटी अज़ादारी सेल के ओहदेदारान से खिताब। तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सैयद शुजात अली बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान का दिफा दरअसल इस्लाम का दिफा और आज़ादी की तमाम तहरीकों का मंबा और सरचश्मा करबला है। हालिया बारिशों और सैलाबों से होने वाली तबाही नहायत अफसोसनाक है। मुसीबत की इस घड़ी में तौबा व इस्तग़फ़ार और खुदू व खुशू के साथ मुसीबत और इम्तिहान के टलने की दुआएं मांगें। दिल से अहद करें कि हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और पूरी इंसानियत का एहतराम व इकराम मलहूज़ नज़र रखेंगे। इसी में हमारी निजात और कामयाबी और सरफराजी का राज मुज़मिर है। सैलाब ज़दागान के लिए पाकिस्तान आर्मी की खिदमात लायक तहसीन हैं। मुखय्यर हज़रात और इदारों मुतासरीन की दिल खोल कर मदद करें। बीमार करबला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दीन मोहम्मदी की खातिर तौ के खारदार और बेड़ियों की तकालीफ बर्दाश्त करके दुनिया को यजीदी साजिशों का डट कर मुकाबला करने का सलीका सिखाया। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने TNFJ की मरकज़ी अशराए बीमार करबला कमेटी के ओहदेदारान से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस से ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और अयां है कि साकनान ज़मीन के अमाल और हरकात और उनके अफ़आल न सिर्फ सहीफ़ा बातनी में महफूज हो रहे हैं बल्कि ये किताब अर्ज़ी में भी महफूज हो रहे हैं। चुनाचे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन से बचो क्योंकि ये तुम्हारी असल है। यकीनन जिसने भी इस पर अच्छा या बुरा अमल किया है ये उसको खबर देगी। एक मौका पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम जानते हो ज़मीन की खबरें क्या हैं? सहाबा ने ला इल्मी का इज़हार किया तो आपने फरमाया ज़मीन की खबरें ये हैं कि वह हर जन और मर्द के मुतालिक शहादत देगी कि इसकी पुश्त पर किसने किस वक्त क्या काम अंजाम दिया। वो हुक्म इलाही से सब कुछ बताएगी। शुजात अली बुखारी ने कहा कि अम्बिया व मुरसलीन और औलिया सालिहीन का मसाइब व आलाम से दो चार होना उनके दर्जात की बुलंदी की बिना पर है, लेकिन आम इंसानों का मसाइब व आलाम अमराज व आफात से दो चार होना एक तरफ उनके गुनाहों का कफ़ारा है और दूसरी जानिब ज़ात इलाही अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो जुल्म बर्बरियत का खेल खेला जा रहा है उसका हिसाब कुदरत ने ज़रूर चुकाना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अशरा बीमार करबला के मातमी जुलूसों मजालिस अज़ाम सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात करे। मुख्तार स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमाओं की सेक्रेटरी जनरल तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया सैयद शुजात अली बुखारी से मुलाकात। सैयद शुजात अली बुखारी ने नौजवानों पर जोर दिया कि सीरत व मार्फत मोहम्मद व आले मोहम्मद को मकसद हयात बना लें ताकि दज्जाली फितनों से हिफाजत मुमकिन हो। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सैयद शुजात अली बुखारी ने कहा है कि नौजवानों की इस्लामी उसूलों पर तरबियत मुस्तक़बिल को संवारने के मुतरादिफ है। सोशल मीडिया पर मग़रिब ज़दा अफ़कार से नौजवानों को अग़यार का परस्तार बनाया जा रहा है। सैयदुस्साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल और मारिफत नई नस्ल को दज्जाली फितनों से महफूज कर सकती है। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने मुख्तार स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की निगरान कौंसिल के मेंबरान और मरकज़ी काबीना के ओहदेदारान और कारकुनान से हेडक्वार्टर मकतब तशय्यो अली मस्जिद रावलपिंडी में खिताब करते हुए किया। सैयद शुजात अली बुखारी ने कहा कि कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने हमेशा नौजवानों को ताकीद की कि सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद को मशअल राह बनाकर मिशन अहले बैत के लिए काम करें। सैयद शुजात अली बुखारी ने कहा कि इस पुरआशौब दौर में नई नस्ल की फिक्री और रूहानी तरबियत अज़हद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि शैतानी ज़राए अबलाग नौजवानों के अज़हान को परागंदा कर रहे हैं। हुकूमत दीन व शरीयत के मनाफी अबलागियात के खात्मे के लिए कवानीन वज़ा करे। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सैयद शुजात अली बुखारी को मुख्तार स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारों की खिदमत और तंजीमी कारकर्दगी से आगाह किया और इस अज़्म का इजहार किया कि कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के वज़ा करदा उसूलों की रोशनी में पाकीज़ा मिशन मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी।
वफ्द की सरकर्दगी मरकजी चेयरमैन निगरान कौंसल सैयद मोहम्मद अब्बास काज़मी कर रहे थे, जबकि सीनियर डिप्टी चेयरमैन अब्दुल हुसैन बंगश, मेंबरान निगरान कौंसल अमजद अली बंगश, सैयद वसीउल हसन जैदी, यूसुफ हमदानी, मरकजी सदर सैयद अली नकी, नायब सदर सैयद जरवान मोहम्मद काज़मी, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद हैदर बुखारी और दीगर ओहदेदारान और कारकुनान भी इस मौका पर मौजूद थे। अशरा बीमार करबला की मजालिस अकीदत व एहतराम से जारी हैं। राजा सैसर महमूद के ज़ेर एहतमाम काना बजाड़ में मजलिस और जुलूस अलम-उल-जना और ताबूत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बरामदगी। तफसील इस रिपोर्ट में। हेडक्वार्टर मकतब तशय्यो तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया के ऐलान करदा अशरा बीमार करबला की मजालिस मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ जारी हैं। 19 मुहर्रम उल हराम चौधरी एजाज हुसैन की रिहाइशगाह काना बजाड़ तहसील ज़िला रावलपिंडी मजलिस बीमार करबला ज़ेर एहतमाम मलक वकास मुनक्किद की गई। मजलिस अज़ा से ज़ाकिर सैयद अमजद अली काज़मी, ज़ाकिर राजा अब्दुल अली और दीगर मुकर्रीन और ज़ाकिरीन ने खिताब किया। अज़ाबाद चौधरी अली अकबर के घर से अलम हज़रत गाजी अब्बास अलमदार और शबीह ज़ुलजना और ताबूत बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। जलूस ज़ुलजना हो अलम व ताबूत अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दरबार सैयद ताज वली शाह पहुँचा, जहाँ इलाका भर की मातमी संगतों और मातमी तंजीमों ने मातमदारी, नोहाखानी और जंजीर ज़नी करके बारगाह इमामत व विलायत में पुरसा और ताज़ियत पेश किया। अज़ाबाद जुलूसो अलम व ताज़िया और ज़ुलजना मुकर्ररा रूट से होता हुआ दरबार पकियाँ कबरा पहुँचा, जहाँ ज़बरदस्त मातमदारी की गई। इसके बाद जुलूस अलम राजा सैसर महमूद के घर पहुंचा, जहां मातमदारी और नोहाखानी की गई। जिसके बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मलक वकास की रिहाइशगाह पहुंच गया और अलम हज़रत अब्बुल फज़ल अब्बास बरामद किया गया। मातमदारी और नोहाखानी की गई। जुलूस अज़ा अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मंजिल मकसूद पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। TNFJ के ऐलान करदा आलमी अशरा बीमार करबला की मजालिस मुल्क भर में जारी। उलमा व ज़ाकिरीन ने सीरत व किरदार सैयदुस साजिदीन पर रोशनी डाली। जलूस हाय ताबूत की बरामदगी, बारगाह इमामत व विलायत में ताज़ियत व पुरसा पेश किया गया। तफसील इस रिपोर्ट में। हज़रत इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हसरत आयात के सिलसिले में तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया के ऐलान करदा आलमी अशरा बीमार करबला की मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बुजुर्ग अज़ादार TNFJ के साबिक सेक्रेटरी मालियात राजा जहांदाद मरहूम की कायम करदा अज़ीमुशान मजलिस अज़ा मरकजी इमाम बारगाह जागीर शहजादा अली असगर ढोकशिया सिहाला में मुनक्किद हुई, जिसमें हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए ज़ाकिरीन ने कहा कि अजदाद रसूल की इज्जत व हुर्मत का एतराफ़ करना शर्त मुसलमानी है। मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी ने कहा कि इमाम आली मकाम का रोज़ा आज भी करबला में मर्जे खलाइक है। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला के मैदान में आखिरी सजदा इस्लाम को उरूज अता कर गया। उन्होंने कहा कि शैतानी कुव्वतें आज भी हुसैनियत और करबला से खौफजदा हैं। उन्होंने कहा कि मुखालिफीन खुदा और रसूल के मुकद्दर में ख्वारी हैं और उन्हें जिल्लत व रुसवाई से दो चार करने में अली और औलाद अली ने तारीख में मरकजी किरदार अदा किया और दुश्मनाने दीन व शरीयत की बेखकनी के लिए कारहाय गिरा सर अंजाम दिए। मजलिस अज़ा से ज़ाकिर अली रज़ा शाह, ज़ाकिर मुंतज़िर मेहदी, मौलाना हाफिज़ मुर्तज़ा मेहदी, ज़ाकिर अदील रब्बानी, मौलाना असगर मग़मूम और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। मजलिस के इख्तिताम पर जुलूस ज़ुलजना बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। दौरान जुलूस सैकड़ों अज़ादारों ने ज़बरदस्त जंजीर ज़नी की। कोराल हाउस इस्लामाबाद में मजलिस बीमार करबला से खिताब करते हुए अल्लामा बशारत हुसैन इमामी ने कहा कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दीन और शरीयत के इमाम और पेशवा और सब्र और इस्तिकामत के कोहे गिरा थे। नुमाइंदा वल असर सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह के मुताबिक 18 मुहर्रम पीर जांगला तहसील तलगंग का कदीमी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया पीर जांगला से सुबह के वक्त बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अलमदार चौक पर पहुंचकर जबरदस्त जंजीर ज़नी करता हुआ बारगाह इमाम में पुरसा पेश करने के बाद शाम को इमाम बारगाह हैदरिया महल्ला हुसैनी पीर जांगला पर इख्तिताम पजीर हुआ।
अशरे सानी की मजालिस तलागंग में साजिद इकबाल के ज़ेर एहतमाम शिया ईदगाह में इख्तिताम पजीर हुई, जिससे जाकिर इकबाल शाह बजाज, जाकिर आमिर अब्बास रब्बानी, जाकिर हम्माद रजा, जाकिर गुलाम अब्बास जप्पा और दीगर जाकिरीन और वाइज़ीन ने खिताब किया। अंजुमन दुख्तराने इस्लाम उम्मुल बनीन WF सकीना जनरेशन के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी इमाम बारगाह जामिअतुल मुर्तज़ा G9 इस्लामाबाद में आलमी अशरे बीमार करबला की मजालिस ख़वातीन का सिलसिला अक़ीदत और एहतराम के साथ जारी रहा। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए ख़तीबा प्रोफेसर परवीन ज़ैदी ने कहा कि ज़िंदा कौमों की अहम तरीन निशानी अपने हीरोज़ की याद को न सिर्फ ताज़ा रखना बल्कि उनके कारहाय हसना को उजागर करना भी है। मजलिस बीमार करबला से मैमूना रुबाब काज़मी, शाइस्ता ज़ैदी, डॉक्टर खानम ज़हरा गुल ने मरसिया खानी की। मजलिस के अख्तिताम पर नोहा खानी और मातमदारी करके बारगाह इमामत और विलायत में पुरसा पेश किया गया। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया फेडरल कौंसिल इस्लामाबाद के सदर अल्लामा बशारत हुसैन इमामी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और किबला साहब से जानते हैं। किबला साहब, आप बताइए कि अशरा मुहर्रम के दौरान मजमूई तौर पर इंतज़ामी अमूर और मुहर्रम कमेटी अज़ादारी सेल के मामलात किस तरह रहे? तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के कायद आगा सैयद अहमद अली शाह मुसी नजफ़ी सरकार जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो क़वाइद व ज़वाबित मुरतब किए थे पूरी ज़िंदगी में ख़ुद सख्ती के साथ उन पर अमल पैरा रहे हैं और फिर मिल्लत को भी उसी की तलकीन की है। तो हर साल मुहर्रम अल-हराम से पहले ज़ाब्ता अज़ादारी का जो है वह ऐलान किया जाता था और ये ज़ाब्ता अज़ादारी जो है ये यकम मुहर्रम अल-हराम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक जो है उसके लिए होता था। उसके लिए ज़ाब्ता अज़ादारी के अंदर वो सारे असूल, वो क़वाइद व ज़वाबित वो मरतब कर दिए जाते थे कि पूरी मिल्लत ने जो है और पूरे वतन ने और अहले वतन ने जो है उसी पर अमल करना है। उसी के मुताबिक फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे मजालिस अज़ा के प्रोग्राम और उसी के जुलूस के प्रोग्राम जितने होते थे वो सारे के सारे, और जहाँ कहीं फिर मसला बनता था तो फिर उसके बाद हमारा जो अज़ादारी का सेल जो होता था वो एक तो मरकज़ी सतह पर कायम किया जाता था उस ज़ाब्ता अज़ादारी के तहत मरकज़ के अंदर, और उसके बाद फिर सूबाई सतह पर भी इवन यहाँ तक के इज़ला की सतह तक भी वो अज़ादारी के सेल जो है वो कायम किए जाते थे। तो असबे साबिक जो है वो ज़ाब्ता अज़ादारी का ऐलान हुआ और इस मरतबा चूँकि कायद जो हैं वो इस वक्त अल्लाह की बारगाह में चले गए मुहर्रम अल-हराम से बिल्कुल चंद दिन पहले, याम अज़ा से फ़कत चंद दिन पहले, तो तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद शुजात अली बुखारी साहब ने बिल्कुल उसी रवायत को कायम रखते हुए उन्हीं क़वाइद व ज़वाबित को जो है मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ज़ाब्ता अज़ादारी का ऐलान किया। तो अभी 2 अशरे तकरीबन गुज़र चुके हैं मुहर्रम अल-हराम के, तो मिल्लत जो है उसी पर अमल पैरा है और जहाँ कहीं भी फिर मसाइल पैदा हुए हैं तो कोशिश की गई है कि ये जो ज़ाब्ता अज़ादारी मरतब हुआ था उसी के मुताबिक जो है वो सारे के सारे मसाइल जो है वो हल किए जाएँ और अज़ादार जो हैं वो उसी तरह अपने मरकज़ के साथ मरबूत हैं, अपने मरकज़ के साथ वाबस्ता व पैवस्ता हैं और वही तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के कायद आगा सैयद अहमद अली शाह मुसी नजफ़ी जो हमें रहनुमा असूल देकर गए हैं, वलाए अली, अज़ाए हुसैन, उरमत सादात, एहतराम मरजियत और मरकज़ियत, उसी पर अमल पैरा होते हुए इन्हीं रहनुमा असूलों के मुताबिक जो है ज़ाब्ता अज़ादारी भी उसी तरह वज़ा किया गया, उसका ऐलान भी उसी तरह हुआ, उसकी तशहीर भी उसी तरह हुई, उसी तरह जो है वो हमारे मरकज़ी कंट्रोल रूम भी बना, बाकी सारे भी। तो अज़ादारों को जहाँ जहाँ भी फिर मसाइल पैदा हुए वो सारे के सारे मसाइल जो है वो हल भी किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर जो है वो हम ये समझते हैं कि जहाँ मसाइल पैदा भी हुए हैं तो वो हल कर दिए गए। मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो इंतहाई पुरअमन भी रही है, ठीक भी रही है और फ़कत उसकी वजह यह है कि उसी तरह चूँकि ज़ाब्ता अज़ादारी का ऐलान किया गया और लोग जो है वो अपने चूँकि मरकज़ को पहचानते हैं, उन्हें पता है कि मरकज़ तशय्यो जो है वो तकरीबन 4 अशरों से ज़्यादा जो है गोया सब सदी होने को आ रही है कि इतने अरसे से जो है वो मुसलसल जो है इस मिल्लत की खिदमत कर रहा है। तो लोगों की उम्मीदें भी इसी के साथ वाबस्ता है और उम्मीदें यहाँ से इंशाल्लाह पूरी हो रही हैं और होंगी भी। किबला इमामी साहब, ये भी बताइए कि अज़ादारी और जुलूसों के हवाले से जो दरपेश मसाइल थे उसके हल के लिए आपकी जानिब से क्या कोशिशें की गई और मुस्तकबिल में आपका क्या लाहे अमल होगा? इस्लामाबाद चूँकि जी दारुल हुकूमत है और ये पाकिस्तान का चेहरा है, इस्लामाबाद में ये हुआ कि चांद रात से ही वहाँ पर हमारे थाना कुराल के एरिए में
एक जगह है गौरी टाउन, वहाँ पर एक मसला दरपेश हो गया था। तो फौरी तौर पर जो है वो हमारी शख्सियात ने, हमारे ज़िला इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल क़ादिर राजा साहब ने और बाकी शख्सियात को साथ लेकर वहाँ पर पहुँचे और मौके पर भी वो जो शर्पसन जो है वो हालात को ख़राब करना चाहते थे, उस मसले को वहीं पर ही हल कर दिया गया और उसी तरह मजलिस ज़ा बपा हुई और उसके बाद जुलूस बरामद हुआ। फिर अगला मरला आ गया, वहीं पर ही दूसरा दिन आ गया, यकम मुहर्रम हराम को वहाँ मजलिस भी होती है और उसके बाद जुलूस भी बरामद होता है। फिर वो मसला पैदा हुआ दूसरे दिन, वो भी पुरअमन तरीके से हल कर दिया गया और पूरी की पूरी इंतज़ामिया जो वो मौजूद थी। इंतज़ामिया की मौजूदगी में मजलिस ज़ा भी हुई, इंतहाई पुरअमन जुलूस है वो बरामद हुआ। फिर उसके बाद 6 मुहर्रम हराम को जो है वो 2 थाने लगते हैं, एक शहजाद टाउन का लगता है और दूसरा जो है वो कुराल थाना। वहाँ पर पंजग्रां के अंदर एक मसला पेश हुआ था, तो वहाँ भी इसी तरह जुलूस का मसला बना, तो वो जुलूस भी फिर उस मौके पर मसला हल कर लिया गया था। जुलूस उसी रवायती अंदाज से बरामद हुआ, इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा। फिर हमने ये किया था कि 8 मुहर्रम हराम को जामिअतुल मुर्तज़ा का जो मरकज़ी प्रोग्राम है, उसमें जो ज़िम्मेदारियाँ और जो ड्यूटियाँ हमारे सर पे थीं, वो हमने हर मुमकिन कोशिश की कि उनको ऐसन तरीके से जो है वो निभाया जाए। तो उसके बाद फिर 8 को जिस वक्त हम जामिअतुल मुर्तज़ा के प्रोग्राम में जिस वक्त जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद शुजात अली बुखारी साहब ने उसी जगह पर मीडिया टॉक की कि जहाँ पर तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया के कायद जो है वहाँ पर मीडिया टॉक किया करते थे और वहाँ जो मिल्लत को दरपेश मसाइल थे उन पर भी रोशनी डाली गई और आगाह किया गया, हुकूमत को मुतवज्जे किया गया, जो हल तलब मसाइल थे उसके बारे में मुतवज्जे किया गया और फिर वहाँ पर बताया गया कि ये मसाइल हल किस तरह हो सकते हैं और हल करने का यही तरीका है कि आप मरकज़ के साथ वाबस्ता रहें। फिर उसके बाद 9 मुहर्रम हराम को हमारा जो G62 असनाशरी से बरामद होता है मरकज़ी जुलूस, वहाँ पर हमारा 1 बजे का टाइम था मीडिया टॉक का। सारे मीडिया चैनल्स और बड़ी कसीर तादाद मौजूद थी। तो वहाँ पर हमने मीडिया चैनल्स के ज़रिए से तहरीक की जो पॉलिसी थी उसको भरपूर तरीके से उसी तरीके से उजागर किया, वाज़े किया और जितने सवालात थे उनके जवाब या खदशात थे अगर किसी के, तो वो भी सारे के सारे उनको दूर किया। फिर उसके बाद हमारा मरकज़ी कैंप जो है वहाँ पर 1-2 के चौक में जो लगता है, बहुत बड़ा कैंप था, उसके अंदर भी फिर उसी तरह कैंप अज़ादारी कैंप है, चूँकि अज़ादारों को जितने जुलूस के अंदर मसाइल दरपेश हैं वो सारे के सारे जो है वो बताएं हमें ताकि उनको हल किया जाए। फिर उसके बाद वहाँ पर वसी लंगर न्याज का जो है तमाम किया गया था। तो सैयद अनवर शाह साहब हमारे कोई 100 देगें तो तकरीबन उनकी तरफ से थी। इसी तरह बाकी हमारे खुद कैंप के अंदर भी यानी जो सबील थी वो अलग लगी हुई थी। उसके बाद हमारे यहाँ भी तकरीबन तादाद लंगर की इससे ज़्यादा थी। तो जिस वक्त तक रात जुलूस इख्तिताम पजीर नहीं हुआ उस वक्त तक हमारे कैंप के अंदर उसी तरह लंगर न्याज का सिलसिला भी चलता रहा, सबील का सिलसिला भी चलता रहा और मुख्तार फोर्स ने, हमारी इब्राहिम स्काउट्स ने और हमारे मुख्तार एसओ की अपने स्टूडेंट्स ने, बाकी जितने हमारे शोबाजात थे उन्होंने भरपूर तरीके से वहाँ पर ड्यूटियाँ जो है सर अंजाम दी हैं। इससे कबल एक था मसला कि 2 मुहर्रम हराम को हमने असबे साहब की जब मरकज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ज़ाब्ता अज़ादारी का ऐलान होता है, तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद और हुकूमत के अंदर हमने 2 मुहर्रम हराम को ही हुकूमत के माह पर वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर से जो है वो हमारे वफ़द की मुलाकात थी और उसके बाद 2 मुहर्रम हराम को ही हमने प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पर ज़ाब्ता अज़ादारी की भी तायीद हुई थी और दारुल हुकूमत के अंदर दोनों अज़ला के अंदर जितने मसाइल दरपेश थे उनसे भी इंतज़ामिया को आगाह किया, मुतवज्जे किया उनकी तरफ। और फिर उसके बाद 10 मुहर्रम का जो तरलाई कलां का जुलूस था वहाँ पर भी इसी तरह हमारी मुख्तार फोर्स भी मौजूद थी, बाकी सारी भी लॉ एंड आर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी सारी मौजूद थी, भरपूर तरीके से बरामद हुआ। नवाई इलाकों में सियाला में इसी तरह 10 मुहर्रम का जुलूस जो था वो भी, बेखा सईदा का जुलूस भी, बाकी जो दारुल हुकूमत के अंदर। फिर 11 मुहर्रम हराम को बरी इमाम का जो जुलूस था उसमें भी भरपूर तरीके से जो है वो हमारी तहरीक की खुद शख्सियात फेडरल कैपिटल की वो भी मौजूद थी, मरकज़ से भी शख्सियात तशरीफ़ ले गई थी और 50 से ज़्यादा फ़कत हमारे वो नौजवान थे जो मुख्तार फोर्स के वॉलंटियर्स जो हैं वो ड्यूटियाँ दे रहे थे 11 मुहर्रम के जुलूस में। फिर इसी तरह 12 मुहर्रम हराम को जो है वो हमारे चीफ कमांडर सैयद नज़ाकत हुसैन काज़मी साहब के मरकज़ी प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर भी प्रोग्राम बड़े आसान तरीके से हुआ, जुलूस बरामद हुआ। वहाँ पर मुख्तार फोर्स ने, इब्राहिम स्काउट्स ने, हमारी जितने ज़ैली शोबाजात थे उन्होंने उसी तरह ड्यूटियाँ सर अंजाम दी हैं। फिर इसी तरह
13 का हमारा जो है वो लदियोट सईदा का मरकज़ी प्रोग्राम होता है। बाकी प्रोग्राम भी होते हैं घरों के अंदर होने वाले बाकी सतह पर, लेकिन जो मैं बड़े प्रोग्राम हैं मैं फ़कत उनकी हद तक उनको टच दे रहा हूँ, तज़किरा कर रहा हूँ। तो वो प्रोग्राम भी बड़े पुरअमन तरीके से हुआ, भरपूर पुलिस की नफरी भी मौजूद थी, इंतज़ामिया सारी मौजूद थी, हमारी ड्यूटी देने वाली शख्सियात भी मौजूद थी। फिर उसके बाद 14 को जो था वो शबी रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जो प्रोग्राम था वो भी इसी तरीके से हुआ। और 14 को ही फिर चूँकि सखी महमूद सरकार के वहाँ पर मरकज़ी प्रोग्राम होता है, और पिछले कुछ सालों से वो कुव्वतें जो नहीं चाहती कि इस वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन कायम हो, तो वो चूँकि शर्पसंदी होती रही है, तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस भी बड़े पुरअमन तरीके से हुई है वहाँ पर। और उसके बाद जुलूस बरामद हुआ। जुलूस अपना पूरा मुकम्मल रूट मुकम्मल करने के बाद दरबार हज़रत सैयद सखी महमूद बादशाह काज़मी पर जाकर फिर आखिर में जो दुआ ज़ियारत हुई है वो मैंने खुद दुआ ज़ियारत वहाँ पर कराई है। इंतज़ामिया भी भरपूर तरीके से थी, इंतज़ामिया ने भी भरपूर जो है वो तावन फरमाया है। बाकी सारी शख्सियात भी, मातमी संगतें भी थी, मुख्तार फोर्स ने जो है वहाँ पर भरपूर तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दी है। और फिर इसके बाद जो है वो 15 का जो प्रोग्राम था वो तरलाई कलां का था, और उसके बाद सैयद जाबर हुसैन नकवी साहब जो हैं उनके प्रोग्राम था। फिर बर्मा में चौधरी सरफराज हुसैन साहब का प्रोग्राम था। कलिया के अंदर जो है वाजी फ़िदा हुसैन साहब का प्रोग्राम था। वो सारे प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम खुद मौजूद थे वहाँ पर, बिल्कुल पुरअमन तरीके से हुए। मजालिस भी उसी तरह हुई, जुलूस भी उसी तरह बरामद हुए, और हमारे मुख्तार फोर्स के वॉलंटियर जो है वहाँ भी ड्यूटियाँ दे रहे थे। 16 का फिर सादात गर्देजी के ज़ेर तमाम जो जाबा का प्रोग्राम होता है, कोई 20 के करीब तकरीबन वहाँ पर मातमी संगतें थीं। पहली रात का प्रोग्राम भी ठीक हुआ। 16 का भी प्रोग्राम इसी तरह, पढ़ने वाली सारी शख्सियात भी वहाँ पर सारा। फिर उसके बाद 17 को जो है वो हमारे यहाँ कोराल में जो प्रोग्राम होता है, नंबरदार अफसल कियानी साहब के बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ये बिल्कुल कोराल थाने के साथ मुतसिल, वो प्रोग्राम भी, उसके मजलिस मातम अज़ादारी सारे का सारा जुलूस ठीक हुआ। और फिर 18 का जो प्रोग्राम है हमारी तहरीक की मरकज़ी शख्सियत मरहूमा मगफूर राजा जंदाद हुसैन साहब की कायम करदा मजलिस इज़ा जो है वो 17 को पहले रात को जुलूस होता है, फिर 18 को चूँकि मजलिस होती है, तो वहाँ पर भी मजलिस मातम अज़ादारी पूरे का पूरा प्रोग्राम रात गए तक जो है वो जारी रहा और इख्तिताम पजीर हुआ। फिर 19 को हमारे कोराल के अंदर हैदरी बरादरान के ज़ेर तमाम जो है हैदरी इमाम बरगाह के अंदर मरकज़ी प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम भी इसी तरीके से हुआ, पुरअमन तरीके से हुआ। जुलूस का रूट भी है, हज़रत बरी इमाम काज़मी सरकार की बैठक से वो जुलूस शुरू होता है। हस्ब साबिक़ वहीं से जुलूस बरामद हुआ। हमारी मुख्तार फोर्स की शख्सियात मौके पे मैं खुद चेक कर रहा था, ड्यूटियाँ दे रही थी, सारे मौजूद थे, हमारे स्काउट्स मौजूद थे, हमारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। 19 का प्रोग्राम इस तरह फिर जो है वो इसी तरह। फिर 20 का प्रोग्राम जो है वो अरसलान टाउन में होता है मरकज़ी प्रोग्राम, और इसी तरह बुखारी सादात के ज़रिए तमाम भी होता है। तो वो प्रोग्राम भी बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारी शख्सियात ड्यूटियाँ भी दे रही थी। और जुलूस का रूट चूँकि अरसलान टाउन वाले का काफ़ी लंबा रूट है, वहाँ पर इंतज़ामिया भरपूर तरीके से मौजूद थी, अलर्ट हालत में थी। फिर उसके बाद कल जो है तरलाई का मलक बरादरान के ज़रिए तमाम, मलक इकबाल साहब और मलक इब्रार साहब, मलक मुश्ताक साहब के ज़रिए तमाम जो प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम भी चूँकि बहुत बड़ा और मरकज़ी प्रोग्राम था। और फिर मेन रोड पे चूँकि जुलूस आता है, जो मरहूमा मगफूर चौधरी साबर हुसैन साहब जो बड़े मातमी थे, अज़ादार थे, जंजीरजन थे, उनके घर से, और उनके बेटे जो है चौधरी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, उन्होंने और बाकी बहुत सारी जगहों पर वहाँ पर और जुलूस भी बरामद होते हैं। जो मरकज़ी कम बेश कोई 6-7 और जुलूस भी बरामद होते हैं, वो आकर उस जुलूस में जो है वो शरीक होते हैं। फिर एक मरकज़ी जुलूस जो है वो बड़े मेन रोड पर आकर तकरीबन 3 घंटे तक जो है लगातार मेन रोड पर जो है वो मातमदारी, पुरसादारी, जंजीरजनी हुई है। मुख्तार फोर्स भरपूर तरीके से ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही थी। और फिर उसके बाद गुज़श्ता रात जो है अलकायम टाउन का जो प्रोग्राम था वो भी जो है वो इसी तरीके से हुआ है। वो हमारे ज़वार हाजी अली नवाज़ सिंधी साहब हैं, उनके ज़रिए तमाम होता है। वो प्रोग्राम ही रात गए इख्तिताम पजीर हुआ और पुरअमन तरीके से हुआ। इंतज़ामिया ने भरपूर तावन फरमाया है। जहाँ भी कहीं मसला हुआ है तो फौरी तौर पर उनके नोटिस में लाया गया है। हम मशकूर हैं कि इंतज़ामिया के इस मसले में भी कि इस्लामाबाद के अंदर जहाँ भी हमें मसला दरपेश हुआ, फेडरल कैपिटल के अंदर, दोनों अज़ला के अंदर, किसी जगह पे भी प्रोग्राम चाहे घरों के अंदर हो रहे थे, चाहे किसी गली मोहल्ले के अंदर हो रहे थे, या प्रोग्राम इमाम बरगाह में हो रहे थे, पब्लिक प्लेसेस पे हो रहे थे, जितने प्रोग्राम ये जो गुज़श्ता 2 अशरे हैं इनमें, वहाँ पर हम शुक्रगुज़ार हैं कि इंतज़ामिया ने भरपूर तरीके से, जिस तरह हमने कहा है कि यहाँ पर रुकावट आ रही है, यहाँ पर परेशानी
पैदा करने की या मसाइल पैदा करने की कोशिश हो रही है कुछ अनासर की वजह से, तो बर वक्त जो इक़दाम किए गए हैं। लेकिन हमारी जितनी शख्सियात थीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ज़ाब्ता अज़ादारी पे मुकम्मल अमल किया और ख़ुद भी अमल किया, बाकियों को भी इसी तरह आगाह किया। और फिर कहा गया कि आप अपने उसी मरकज़ तशय्यो के साथ उसी तरह वाबस्ता रहें कि जिस कायद ने तहरीक नफाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया पाकिस्तान के कायद ने जिस तरह हमारी तरबियत की है और जो रास्ता में दिखलाया है, हम इंशाअल्लाह उसी रास्ते पर कायम हैं। और मिल्लत से भी यही अपील है कि जो वो रास्ता वो ख़त मुसवी जो है, हम इंशाअल्लाह उसी पर अमल पैरा रहेंगे। और ये हमारी जो तहरीक है, तहरीक नफाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया पाकिस्तान, ये तनहा मुल्की सतह पर नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह की चूँकि तहरीक है, तो सैयद शुजात अली बुखारी साहब ने जिस तरह ज़ाब्ता अज़ादारी का ऐलान किया, उसके बाद जो मीडिया टॉक किया या बाकी वक्तन फ़क्तन इसी दौरान हमारे मरकज़ी अज़ादारी सेल की जो मीटिंग्स होती रही हैं, उसमें जितने मसाइल भी डिस्कस हुए हैं या आइंदा का भी जितना लाएअमल है, इंशाअल्लाह बिल्कुल हम उसी तरह अमल करेंगे। और मिल्लत से भी हमारी ये अपील भी है, ये गुजारिश भी है, मातमियों से, पुरसादारों से, अज़ादारों से, हुसैन शहनशाह के गमखारों से, जज़नजनों से, कमज़नों से, ये सारे के सारे इंशाअल्लाह वो अपने मरकज़ के साथ उसी तरह वाबस्ता रहें। तो पहले भी मसाइल कोई नहीं थे, आइंदा भी कोई नहीं है। जो कायद हमें रास्ता दिखला के दे गए हैं, जो दिखलाया रास्ता में, इंशाअल्लाह ये काफ़िला आगे बढ़ेगा, मज़ीद आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह वालिय ज़माना तक जाएगा। इसलिए कि कायद ने ये फरमाया, ज़िंदगी में मुतअद्दिद बार फरमाया कि ये जो हमारी तहरीक है, इसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और सानिया ज़हरा शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु सलाम अलैहा की ताहीद हासिल है। तो जिस तहरीक को खून रोने वाले मौला की ताहीद हासिल है, जिस तहरीक को उस बीबी की ताहीद हासिल है जिसने आज़ादारी की बुनियाद रखी थी, जो पस्से गर्दन हाथ बांध के करबला से चली है, करबला से कूफा और कूफा से शाम तक आ गई, जिस बीबी ने यजीदियत के नाम को गाली बना दिया, जिसने यजीद को ताराज कर दिया, यजीद के पाए तख्त में जाकर तो उसको नाबूद कर दिया। तो इंशाअल्लाह ये जो आज़ादारी है इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई रोक सकेगा। इसलिए कि हमारे कायद ने फरमाया था कि आज़ादारी हमारी शारग हयात है और कोई भी नहीं इस तरह गुजारा कर सके शारग हयात कट जाए। फिर फरमाया था कि जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, हम आज़ादारी के बगैर नहीं रह सकते। तो इसी तरह मिल्लत जो है इंशाअल्लाह अपने मरकज़ से वाबस्ता है, वाबस्ता रहेगी। और फिर मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अब अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये काफ़िला आगे बढ़ता चला जाएगा। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर वलसर के पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मौला निगहबान।